सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 16 मार्च से 21 मार्च 2026। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर मिथुन राशि पर गुरु, मकर राशि पर चंद्रमा, कुंभ राशि पर मंगल, राहु और बुध, और मीन राशि पर शनि, सूर्य, शुक्र का योग बना रहेगा। इस सप्ताह नया संवत प्रारंभ हो जाएगा जो 2083 होगा। 19 तारीख को, यद्यपि उस दिन तिथि क्षय है, क्योंकि 19 मार्च 2026 को सूर्योदय प्रातः 6:30 पर होगा और अमावस्या तिथि उसी दिन जो है प्रातः 6:53 तक रहेगी। और उसके उपरांत जो है प्रतिपदा तिथि, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो रात्रि 4:30 बजे तक रहेगी। इसलिए जिस तिथि का उदय सूर्योदय के बाद और दूसरे दिन सूर्योदय होने से पहले होता है, वो तिथि क्षय होती है। परंतु शास्त्रकारों ने और मातंडकारों ने ये बतलाया है कि अमावस्या के उपरांत जो प्रतिपदा होगी उसको ही ग्राह्य किया जा सकता है, क्योंकि निर्णय सिंधु में कहा गया है कि पर दिने प्रतिपादो अंत्यता सत्वे तु दर्शयुता पूर्वैव ग्राह्य। इसलिए नव संवत्सर का प्रारंभ 19 तारीख से हो जाएगा, जिसमें घट स्थापन जो है प्रातः 9:14 से लेकर और 11:01 के मध्य किया जा सकता है। आप सभी जानते कि जब हम संकल्प लेते हैं तो तिथि वार नक्षत्र का वर्णन उसमें आता है। इसलिए तत्सद्या ब्राह्मणों द्वितीया प्रार्धे श्रीचुत 12 कल्पे के आधार पर हम नए संवत्सर में 1,38,49,127 वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका संवत का नाम रौद्र होगा और इसका राजा गुरु होगा और मंत्री मंगल होगा। मेष राशि के जातक के लिए बाह्य स्थानों की दौड़ धूप रहेगी और जहां राशि स्वामी मंगल के साथ है, इसलिए कहीं भाइयों के साथ मनमुटाव हो सकता है, अपने बड़े भाई के साथ मनमुटाव हो सकता है, मित्रों के साथ कहीं उलझने आ सकती है। और जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए कहीं बाह्य स्थानों की दौड़ धूप और बाह्य स्थानों से आर्थिक लाभ की प्राप्ति मिल सकती है। वृष राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है, यद्यपि आर्थिक स्थिति के लिए सुदृढ़ स्थिति बनाता है, परंतु दसम स्थान में मंगल और राहु का योग होने के कारण राजपक्ष से कहीं मनमुटाव या टांग संबंधी रोगों से विशेष प्रकार से सावधानी रखनी होगी। चंद्रमा विशेष करके धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा, आगे राजपक्ष से लाभ की ओर भी संकेत करता है। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके नवम भाव में है। नवम भाव में बुध जो है
मंगल के साथ और राहु के साथ होने के कारण व्यक्ति के लिए धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ानी होगी, अन्यथा कहीं टांग के नीचे वेदना आदि से बचना होगा, दुर्घटना आदि से बचना होगा। और साथ राशि स्वामी गुरु ग्रह राशि पर ही विराजमान है, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा और पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को भी देख रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के भी योग बनेंगे। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में है, परंतु चंद्रमा की स्थिति जहां 16 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा 6:14 पर सायंकाल को, और 18 तारीख को मीन राशि में प्रवेश करेगा, जो 11:36 पर जो है रात्रि को प्रवेश करेगा, और 21 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में प्रातः 2:37 पर प्रवेश करेगा। इस प्रकार से कर्क राशि के लिए जातक के लिए जहां दोपहर तक जो है व्यापार के क्षेत्र में पारिवारिक के क्षेत्र में विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा देता है, परंतु उसके उपरांत जो है 2.25 दिन के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से सिंह राशि के जातक के लिए अष्टम स्थान में है, इसलिए विशेष ध्यान देना होगा, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। परंतु 15 तारीख के उपरांत सूर्य जैसे सिंह राशि में प्रवेश कर गया है, मीन राशि में प्रवेश कर गया है, सिंह राशि के जातक के लिए अष्टम में रहेगा, तो 1 महीने भर जो है सिंह राशि के लिए जातक के लिए विशेष ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से भी बचना होगा। कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके षष्ठ स्थान में है, रोग के घर में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए व्यापार के क्षेत्र में जहां शुक्र और सूर्य आदि का योग बना है, इसलिए कहीं व्यापार के स्थान में कोई उलझने आ सकती है, उनसे निराकरण करने के लिए बुध मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके षष्ठ स्थान में है, रोग के घर में, इसी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देंगे। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से पंचम भाव में है, तो हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी, कहीं दुर्घटनाओं से पेट संबंधी रोगों से बचना होगा। और साथ चंद्रमा जमीन और जायदाद के क्षेत्र में कुछ कलह उत्पन्न कर रहा है, उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में सफलता भी प्रदान करेगा। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है, इसलिए हृदय संबंधी रोगों से विशेष करके सावधानी रखनी होगी। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की जो स्थिति बनी है वो अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास करा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। चंद्रमा कहीं यात्राओं की योग बना सकता है, उपरांत कहीं भूमि संबंधी वाद विवाद से भी बचना होगा। धनुराशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके सप्तम स्थान में है, दाम्पत्य जीवन में है, जो पूर्ण दृष्टि से राशि को भी देख रहा है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा और व्यापार क्षेत्र में विशेष अग्रसरित होंगे, धन का लाभ मिलेगा, यात्रा के योग बनेंगे, और साथ भूमि संबंधी लेन देन भी कर सकते हैं। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा राशि पर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है, और साथ व्यापार के क्षेत्र में सफलता को प्रदान करता है, परंतु उपरांत चंद्रमा धन के स्थान में चल जाएगा, इसलिए नाक कान आंख संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। और साथ जो है परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता को प्रदान करेगा। कुंभ राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में है, और राशि पर जो है
मंगल और राहु का योग बना है, इसे शीर्षबंदी चोट से बचना होगा, दुर्घटनाओं से बचना होगा, मन में क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और मंगल मंत्र का जाप किया जाए, ओम क्रांग क्रीम कोम सा भौमाय नमः, और साथ राहु का भी किया जाए तो हितकर रहेगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य अपने से द्वितीय स्थान में, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में अर्थ प्राप्ति की ओर संकेत करता है। मीन राशि का जातकर उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके चौथे स्थान में, इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में गुरु ग्रह लाभ की ओर संकेत कर रहा है। चंद्रमा आर्थिक लाभ को प्रदान करेगा, परंतु सायंकाल के उपरांत जो है चंद्रमा अपने से द्वादश भाव में आ जाएगा, जिसके कारण जो है 2.25 दिन के लिए बाह्य स्थानों की दौड़ धूप से बचना होगा, व्यर्थ का व्यय होने की संभावना बनती है। उपरांत यही चंद्रमा राशि पर आ जाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और उसके उपरांत द्वितीय स्थान में धन का आगमन करवाएगा, जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह है और बुध ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश भाव में बनी है, इसलिए कहीं पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में व्यर्थ की दौड़ धूप रहेगी, व्यय होने की संभावना बनती है। जिन जिन भावों का जो स्वामी बनता है उन भावों के स्वामी को मंत्र जाप करते रहे, हित कर रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।